हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड। तो कैसे हैं बच्चों? आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड का फिज़िक्स का PYQ करने जा रहे हैं लोग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम जाने से पहले आप लोग को PYQ करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो वैसे मैं आप लोग को सपोर्ट करूँगा, आपके लिए PYQ लाया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा बच्चों कि सबसे पहले कि आप लोग सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है और लाइक कमेंट तो करना भूलना ही नहीं है, ठीक है बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा एक ग्रुप में शेयर करना है। एग्ज़ाम करीब है तो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिलहाल मैं टिक आउट बताऊँगा, सिर्फ करेक्शन बताऊँगा, ठीक है बच्चों। चलो बिना बात के हम फटाक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। ये सिर्फ 12th बोर्ड के लिए बच्चे के लिए है, 10th बच्चों के लिए भी जल्द से जल्द आने वाला है, तो आप लोग फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से। देखो बच्चों, फोकस करना। फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पदार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। मीन्स द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज। इसका बच्चों आंसर डी होगा। क्या होगा बच्चों? आंसर विल बी द डी। पी एवरेज इक्वल टू ई रूट मीन स्क्वायर रूट इंटू IRMS और cos 5। देखो बच्चों, जो भी पिछले ईयर में सिर्फ फार्मूले रिलेटेड से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे, और इस साल में भी बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ फार्मूले रिलेटेड से आ सकते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। या तो आप लोग फार्मूला शीट बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। शक्ति गुणांक के बराबर होता है। मीन्स पावर फैक्टर इज इक्वल टू, इन इंग्लिश पावर फैक्टर इज इक्वल टू। इसका बच्चों आंसर होगा ए। क्या होगा बच्चों? ए होगा। ए R/Z। आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस, जेड का मतलब होता है इम्पीडेंस, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे क्या क्वेश्चन दिया है। पूछा गया है LR सर्किट परिपथ में कालांतर होता है। मीन्स फेज डिफरेंस इन LR सर्किट। देखो तो फेज डिफरेंस इन LR सर्किट। इसका बच्चों आंसर जो होगा, आपका आंसर होगा सी होगा। सी विल बी द राइट आंसर। tan इनवर्स ओमेगा L इंटू आर, ठीक है बच्चों। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फोकस कर दीजिएगा आंसर को, जो भी मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या क्वेश्चन दिया, फोर्थ नंबर। ट्रांसफार्मर में परिणामन अनुपात होता है। मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन द ट्रांसफार्मर। इसका बच्चों आंसर जो होगा ए होगा आंसर। VS/VP। VS का मतलब होता है सेकेंडरी वोल्ट एंड VP का मतलब होता है प्राइमरी वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी कर सकते हैं उसको। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे ही बने रहना है, ठीक है बच्चों। फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट यहीं पे करना है, इधर उधर ध्यान मत देना। देखो उसको भाग रहा है, उसको भागना नहीं, उसको बैठो तुमको बैठना है, ठीक है। आराम से कंसंट्रेट करना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फोकस करना है। आंसर को जल्द से जल्द रिवीजन करो फटाफट। 5 नंबर क्वेश्चन देखो तो। RC का V में सूत्र होता है, ठीक है। RC में क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RC। आप लोग इसको निकालने के लिए R का फार्मूला लिख दीजिए लो, रेसिस्टेंस का, और कैपेसिटर का फार्मूला लिख दीजिए लो। इससे आपका आंसर क्या होगा? D M0L0T। ऐसे देखो निकाल लेते हैं। चलो इसको निकालेंगे अभी नहीं, ठीक है। मैंने बोला ना, अगर लोग कमेंट कीजिएगा तभी इसको डिटेल में मैं लाऊंगा। फिलहाल मैं आपको आंसर सिर्फ बताते जा रहा हूँ। इस तरह अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन को देखते रहे, सिर्फ फॉर्मूले रिलेटेड क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक। देखो ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है। मीन्स SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। इसका पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट बच्चा होता है C, एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। ऐसे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर देखो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। इन इंग्लिश वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ ए मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका बच्चा होगा आंसर होगा सी होगा। क्या होगा? सी होगा। वर्क डन जो होता है MB × 1 - cos थीटा होता है। इस तरह अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा बंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, आइंस्टीन थ्योरी जो भी था रिलेटिव का, E = mc²। आंसर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन विद द राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? दार्शनिक संख्या जो दिया हुआ 8 की द्विधारी संख्या होती है। मीन्स बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल 8 और 10 जो भी दिया हुआ है, इसका क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर। इसका आंसर बच्चों ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन विल बी द ए, ठीक बच्चों। मैंने बोला, आप फिर से एक बार और बोल दे रहा हूँ कि
अगर डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको डिटेल में एक एक क्वेश्चन डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल एग्जाम करीब है तो फिलहाल मैं आंसर आपको बता रहा हूँ ताकि फटाफट आप लोग का रिवीजन हो जाए, समझ गए ना। आई थिंक ये और आप सब भी एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो गए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है बच्चों। तो 10वां नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम फोकस करते हैं। नैंड गेट का संकेत होता है, सिंबल ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट का क्या संकेत है बच्चों, इसका आंसर होगा बच्चों डी होगा, ऑप्शन विल बी द डी। क्या होगा, डी होगा। आप लोग भी ऐसे ही जवाब दीजिए ताकि हमको भी बहुत अच्छा लगे, ताकि आपको लगे कि हाँ सभी बच्चे यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं लोग कंसंट्रेट के साथ। जैसे वो ऐसा नहीं, वो लड़का जो ऐसे ही भाग गया वहाँ से, ऐसे उठ कर जाना नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेट करना है पढ़ाई पे। एग्ज़ाम करीब है तो आप लोग को फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है। रिवीजन के लिए मैं हूँ आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्ध आयु काल टी हाफ एवं क्षय नियतांक में संबंध होता है। टी हाफ का फॉर्मूला जो बच्चों होता है, देखो इन इंग्लिश, द रिलेशन बिटवीन हाफ टाइम एंड टी हाफ डी के कॉन्स्टेंट का जो रिलेशन होता है ए होता है, ऑप्शन विल बी द ए। टी हाफ जो होता है 0.693 अपन लेमडा होता है। ऐसे ही बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल। ये होता है बच्चों सी, ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। हीलियम न्यूक्लियस होता है बच्चों, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है, इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। इसका बच्चों होगा बी ऑप्शन होगा, क्या होगा, बी ऑप्शन विल बी द राइट। जो यूरेनियम जो 9238 जो भी दिया हुआ है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ऑप्शन आपको क्या होगा, डी सॉरी बी होगा, ठीक है, जो ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाक से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान देते हैं। देखो तो अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फटाक आगे बढ़ते रहते हैं, पहले उसको स्क्रॉल कर देते हैं। देखो फटाक से क्वेश्चन पे देखो, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। रेटिना पर जो इमेज फॉर्म होता है रियल एंड इन्वर्टेड होता है, आंसर क्या होगा, बी होगा। वैसे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है, द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये भी बच्चों फॉर्मूला रिलेटेड है, इसका आंसर जो होगा बी होगा, -f0/fe होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताए, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है, इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इसका बच्चों जो होगा आंसर डिस्पर्शन हो जाएगा, क्या होगा, डिस्पर्शन मीन्स वर्ण विक्षेपण, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका बच्चा होगा साउंड वेव। साउंड वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। साउंड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या बोलते हैं, वेव का जो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। अब वेव अगर ऐसे पूछ जाए कौन कौन है, तो लाइट वेव है, एक्सरे है एंड इंफ्रारेड है, ठीक बच्चों, ठीक है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, ध्यान देना क्या है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं, फटाक से ऊपर स्क्रॉल करते हैं। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण का मान होता है, मीन्स इन इंग्लिश क्रिटिकल एंगल फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम इन डायमंड। डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है ना बच्चों, वो होता है 24.41 डिग्री होता है। आंसर क्या होगा, डी होगा। अगर वाटर पूछे तो 48.75, जो ए ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो ध्यान से, फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज, क्या होगा, ई इक्वल टू एच नहीं होता है। ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर ए होगा ऑप्शन, ठीक बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्द से जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो ये भी फॉर्मूले रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है, मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी। इसका ऑप्शन जो होगा बच्चों बी होगा, ठीक है। ये भी फॉर्मूले रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है, इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी का फॉर्मूला पूछा है। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा ए होगा, म्यू इक्वल टू वी अपॉन ई होता है। वी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं और ई को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ऐसे ही बच्चों ध्यान देना, भागना नहीं है, एकदम अच्छे से फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्द से जल्द ध्यान देते रहिएगा आप लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है। इसका बच्चों जो आंसर होगा ए होगा। 1 वाट होता है 1 जूल पर सेकंड होता है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का जो
क्या बोलते हैं, लॉरेंट फोर्स का जो फार्मूला होता है कौन सा सही है। इसका बच्चों जो आंसर जो होगा ना वो होगा ए होगा। फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी होता है, आंसर विल बी द ए। ठीक बच्चों, ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ कैपेसिटी 4 डायोप्टर। 4 डायोप्टर का क्या होगा। इसका बच्चों जो आंसर होगा आप लोग सॉल्व करते हैं लोग अगर, तो आंसर जो होगा 0.25 मीटर होता है। इसको 1 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, मैं फिर एक बार आप लोग को याद दिला दूँ, अगर डिटेल में आंसर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, एक एक डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अभी एग्जाम करीब है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिए आंसर पे कि हाँ सर, हाँ जो भी बता रहा हूँ सब करेक्ट है, क्योंकि मैंने भी इंटर का बोर्ड का पेपर दिया है और आप लोग को आई थिंक आप लोग 95% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आई गॉट 90+ इन बोर्ड एग्ज़ाम। तो का बिलीव कर सकते हैं मुझ पर। ठीक है, इसीलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाक से क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो ज़रूरी है, आप लोग को अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन देखो तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर। निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण के लिए सही है। ये भी बच्चों देखो, ये भी फॉर्मूले से क्वेश्चन था ऑप्टिक्स से, इसका आंसर ए हो जाएगा। ओमेगा जो होता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, जल्द से जल्द अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो बच्चों थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर डिटेल में आंसर चाहिए तो आप लोग क्या करिए, कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए मैं डिटेल में ऑप्शन लाऊंगा। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करा देना ताकि आप लोग अच्छे से नंबर स्कोर कर लें। इफ़ द क्वेश्चन बता रहा हूँ, इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस म्यू इक्वल टू 3/2 इन एयर में एंड एफ ए जो होता है वाटर में दिया हुआ है, और वाटर में म्यू इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, एफ डब्ल्यू पूछा है वाटर में कितना होगा। इस सॉल्व कीजिएंगे लोग तो इसका आंसर जो है रिलेटिव से करना है, तो एफ डब्ल्यू जो है 4 इंटू एफ ए आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग मिलाइएगा कितना आप लोग का करेक्ट आंसर होगा और आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा हमको, हाँ सर मैंने इतना करेक्ट किया। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसका बच्चों आंसर जो होगा डी होगा। क्या होगा, डी। आई जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ का पावर 4 होता है। इंटेंसिटी लेमडा को वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोकस करना है, एकदम कंसंट्रेट करके पढ़ना है, जो भी मैं इनसे बता रहा हूँ उसको अच्छे से फोकस ध्यान रखिएगा, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इसका आंसर जो होगा डी होगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सोडियम के कार्य फलन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क फंक्शन फॉर सोडियम। सोडियम का जो वर्क फंक्शन होता है ना बच्चों, वो होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन में, मीन्स सी ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। इन इंग्लिश नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन होता है ना वो एटॉमिक, अगर उसका आंसर बता दें मैं, बी होता है ऑप्शन, ए माइनस जेड होता है। एटॉमिक मास में से उसका एटॉमिक नंबर घटाते हैं तो न्यूट्रॉन का संख्या आ जाता है। ठीक बच्चों, ऐसे कंसंट्रेट करके ध्यान से पढ़ेगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा कितना आप लोग का सही हुआ है, मैं कमेंट में आप लोग को देखूंगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर शॉर्ट मैग्नेट। इसका बच्चों आंसर जो होगा ना वो होगा बी। बी एक्सियल जो होता है 2 टाइम्स होता है बी इक्वेटोरियल के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के लिए आवर्तकाल का व्यंजक होता है। इन इंग्लिश एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड फॉर अ मैग्नेट ऑक्सीलेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। इसका बच्चों जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, टी जो होता है इक्वल टू 2π√I/mb होता है। आई बोलते हैं इंटेंसिटी, सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी, एम होता है मैग्नेटिक डायपोल होता है, बी होता है बी एच जो होता है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय और चुंबकीय सुई की आवृत्ति के लिए सही है। इसका बच्चों जो आंसर होगा ए होगा ऑप्शन, n² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एच होता है। ठीक बच्चों, ऐसे ही अगले क्वेश्चन में चलते हैं, एकदम डायरेक्टली आप लोग इस पर फोकस कीजिएगा लोग। ठीक है, एग्जाम से पहले इसको रिवीजन करके आप लोग को जाना है ताकि नंबर आप लोग अच्छा गेन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट के लिए सही है। विच ऑफ इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेंजेंट लॉ। इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा। बी जो होता है इक्वल टू बी एच tan थीटा होता है। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होती है। इन इंग्लिश रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू। इसका जो ऑप्शन जो होगा सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ए
ए होगा, म्यू बाई म्यू नॉट इक्वल टू म्यू आर होता है, ठीक है। इसी तरह अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। ऐसे ही कॉन्सेंट्रेट करते रहिए और जितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए हमको कि सर मैंने इतना क्वेश्चन करेक्ट किया। अगर कोई मुझसे डाउट होता है, कोई गलती होता है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन बताया था कि सब सही है, ठीक है। और कुछ ऐसा डाउट हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है, संबंध सही है। इसका बच्चों आंसर जो होगा डी होगा। क्या होगा, डी। बी इक्वल टू बी बी ओपन बी एच। बी बी होता है वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एंड बी एच होता है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ये बच्चों ऐसे ही अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन निर्वात के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है। इन इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए कौन सा जो चाल होता है सही है, करेक्शन है। तो ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्या होगा, बी। सी इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू ई नॉट होता है। बी जो है ऑप्शन राइट है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पर चलते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पृथ्वी के, देखो तो क्वेश्चन क्या दिया, पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान होता है, मीन्स द वैल्यू ऑफ बी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका जो ऑप्शन जो होगा बच्चों डी होगा। 10⁻⁵ टेस्ला होता है। सॉरी बच्चों, 10⁻⁵ टेस्ला। ऐसे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 51 जो भी क्वेश्चन नंबर है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ 51 नंबर में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले पढ़ते क्वेश्चन। धारावाही कुंडली पर का विद्युतीय चुंबकीकरण आघूर्ण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। इसका बच्चों जो आंसर जो होगा सी होगा ऑप्शन। एम इज इक्वल टू एन आई ए होता है। एन को नंबर ऑफ टर्न बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, ठीक है। मीन्स इन इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसका बच्चों आंसर जो होगा सी होगा। सी ए ऑप्शन सी होगा। सी इंटू ए अपॉन एन वी होता है, ठीक है बच्चों। आप लोग देख लीजिएगा, हमको लग रहा है सी इक्वल टू ए अपॉन एन बी होता है, बट अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते पटाख से जल्द अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। लो ये देखिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर को जो होता है, एमीटर पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अगर यही पूछता है वोल्ट मीटर तो उसका ऑप्शन इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस पे जो टॉपिक मैंने बताया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। इन इंग्लिश, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है बच्चों वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। नेक्स्ट क्या है, लेंस के नियम का किसके संरक्षक के सिद्धांत पर परिणाम है। लेंस लॉ इज द रिजल्ट फॉर विच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। तो इसका बच्चों जो आंसर होगा एनर्जी होगा। क्या बच्चों, एनर्जी। ऑप्शन विल बी सी, ठीक बच्चों। ऐसे ही चलो अगले क्वेश्चन पर चलते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, प्रेरणिक प्रतिघात होता है, मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस इज। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है बच्चों, इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा। ऑप्शन ए सही है। क्या होगा, एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। इन इंग्लिश, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। इसका बच्चों आंसर जो होगा बी होगा। एम इज इक्वल टू 1+d/f होता है, ठीक है। इसका भी आप लोग मिला लीजिएगा लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समकृत 2 लेंसों की शक्ति होती है। इसका बच्चों ऑप्शन जो होगा ए होगा। ए ऑप्शन विल द राइट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट ऑप्शन जो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाँ ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखो तो, यदि म्यू जी इक्वल टू 3/2, म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 4/3 एंड म्यू जो डब्ल्यू म्यू जी होता है, इसका आंसर जो होगा बच्चों सी होगा। ये लेंस मेकर फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के लिए क्रांति कोण होता है, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास। ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है नियरली, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए प्रकृति होती है। इसका बच्चों ऑप्शन जो होगा ए होगा, अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो इन इंग्लिश ट्रांसवर्स दिया हुआ है। 62 जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिघात के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। इसका जो होता है बच्चों ए ऑप्शन होगा जो राइट होगा। ए ऑप्शन क्या है, सही है। इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपन साइन ए पर टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। इसका बच्चों ऑप्शन जो होगा ए होगा। ये जो ऑप्शन सही है, अपवर्तनांक इंटू पथ की लंबाई। इंग्लिश में आपको बता देता हूँ क्या होगा, और बहुत ही बस कम क्वेश्चन बचा के बाकी हुआ है, बस 10 क्वेश्चन ऐसे ही बने रहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। इन इंग्लिश क्या होगा, वही होगा। ऑप्टिकल पाथ होता है इज इक्वल किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू लेंथ ऑफ पाथ। ऑप्शन जो है ए ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्या है, निर्वात के परावैद्युतांक होता है इन इंग्लिश द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका बच्चों जो आंसर जो होगा आपका वो आंसर जो होगा ए ऑप्शन सही होगा, 8.85 × 10⁻12 फराडे पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक होता है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका बच्चों आंसर होगा बी होगा, कूलम मीटर होता है, ठीक है, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फटाक से, जल्द हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कूलम नियम का सदिश रूप होता है द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का वेक्टर जो फॉर्म्स होता है बच्चों वो होता है, ऑप्शन जो होगा राइट आंसर ए होगा, फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 × Q1 Q2 R³ और R वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी चालक की धारिता होती है द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज। इसका जो बच्चों होगा ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सी कूलम कैपेसिटी होता है कूलम पर वोल्ट होता है, यानी कि चार्ज पर क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही फोकस कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज। इसका बच्चों जो आंसर जो होगा ½ CV², यानी कि ऑप्शन बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्या है, यदि समान धारिता C1 के n संधारित क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता होगा। इफ n कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी C1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बी। इसका ऑप्शन जो होगा बच्चों सी ऑप्शन सही है, C = NC, C = NC, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आई थिंक मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसका फटाक से जल्द आप लोग आंसर दे दिए। तो वायु के लिए परावैद्युत समर्थ होता है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर। एयर का जो डायलेक्ट्रिक होता है वो बच्चों ए ऑप्शन सही है, 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक बच्चों। यहाँ से हम लोग दी एंड करते हैं लोग। देखो बच्चों ये 2000 जो पिछले ईयर का 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप लोग को 70 क्वेश्चन हम लोग ने एक साथ किया, मिलजुल के किया है, ताकि देख सकते हैं आप लोग। ऊपर हम लोग स्लाइड कर देते हैं, जल्दी से ऊपर हम लोग चलते हैं, लोग देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। हम लोग 2022 जो भी है एनुअल एग्जामिनेशन फिजिक्स का मैंने हम लोग ने आई सेट का हम लोग ने PYQ किया है। ऐसे ही बच्चों अगले सेट जो होगा फिजिक्स का पिछले ईयर मॉडल पेपर हो गया, इस साल का मॉडल पेपर केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जितने भी सब्जेक्ट है सबका लाया जाएगा, ताकि आप लोग अच्छे से नंबर स्कोर कर सकें। उसके लिए बच्चों आप लोग क्या करना है, सपोर्ट करना है, हमारे चैनल से जुड़े हैं, ताकि आप लोग को इससे भी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड किया जा सके, ठीक बच्चों। फिर से अगले सेशन में मिलते हैं आप लोग के साथ, ठीक बच्चों। चलो मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।